राशन फ्री देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा महिलाओं तुम्हें 500 रुपए महीना देता था, समाजवादी पेंशन के नाम पर योगी जी ने बंद कर दी। मैं खासतौर से हिंदू भाइयों से कहूंगा कि 20% महिलाएं मुसलमान थी, लेकिन 80% हिंदू महिलाएं थी। अगर तुम हिंदुओं के हितैषी होते तो 20% बंद कर देते। तुमने 80% हिंदू महिलाओं की क्यों बंद कर दी पेंशन? दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीवीसी 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। दोस्तों आज ये विशाल जनसभा का जो सम्मेलन हुआ है, ये मौर्य वंश का सम्मेलन है। इस सम्मेलन को लखनऊ से चलकर आए केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधन किया और अताउर रहमान ने भी संबोधन में कहा कि मौर्य समाज पर जुल्म किया है भाजपा ने। नहीं बनने दिया जिला पंचायत, ना बनने दिया बीडीसी, ना बनने दिया ग्राम प्रधान, तो कैसे बीजेपी मौर्य वंश की हितैषी। उन्होंने आग्रह किया कि मौर्य वंश को आज एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी और अताउर रहमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। हम अभी आपको अताउर रहमान का संबोधन सुनवाते हैं, सुनिए। अताउर रहमान ने अपने संबोधन में मौर्य वंश के लिए क्या कहा और क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बहेड़ी में रखवा दिया। और वो उप मुख्यमंत्री कि ये मौर्य समाज पिछली बार इनको झांसा दिया गया कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आप भी कुछ पिछले चुनाव में ढीले हो गए और उसके बाद पूरा मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। बताओ दिया था कि नहीं दिया था? और उसके बाद हुआ क्या कि 5 साल के अंदर जिनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी, क्योंकि वो मौर्य समाज के थे, पिछड़ी जाति के थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मौर्य और पिछड़ी जाति का व्यक्ति पसंद नहीं है। बेचारे वो कुर्सी भी नहीं दी, स्टूल पर बैठा दिया। और अब आए हैं वोट मांगने, लेकिन उनसे पहले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया है कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। घबराई हुई है मौर्य समाज के लोगों, आपसे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि एक दिन मेरी बात हो रही थी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा कि पिछली बार हम थोड़ा लूज हो गए थे, ढीले हो गए थे, हमने अपने समाज से कुछ नहीं कहा था और हमारे पूरे समाज ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन सरकार बनने के बाद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती किसी पे हुई है तो मौर्य समाज के लोगों पर हुई है। आपने कहा कि इसीलिए हमसे जुल्म और ज्यादती मौर्य समाज के ऊपर देखी नहीं जाती, इसलिए हमने सोचा कि अभी हम कमजोर हैं, हम और समाजवादी पार्टी मिल जाए तो उत्तर प्रदेश का मौर्य समाज का भी राज होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए साथियों, आपने कहा कि जिस मौर्य समाज ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है 2022 में, यही मौर्य समाज भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, आप तो सुनने आए हो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत के साथ साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे चुनाव के लिए टाइम निकाला। लेकिन एक बात साथियों, इस पूरी बहेड़ी विधानसभा में आप सब लोग जानते हो, मेरा काम करने का तरीका जानते हो
भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही कोई प्रचार करे, लेकिन आप बताओ कि इस बहेड़ी के अंदर किसानों के ही साथ नहीं, उन्होंने किसानों को ही शराबी नहीं कहा, किसानों को ही पिकनिक मनाने के लिए नहीं कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। किसानों ने तो ये तय कर लिया, सिख भाइयों ने तो ये तय कर लिया कि जिस विधायक ने हमें शराबी कहा है, जिस विधायक ने हमें कहा है कि ये पिकनिक मनाने जा रहे हैं, इस चुनाव में उनकी जमानत जब्त करा के पिकनिक मनाने भेजेंगे उन्हें इस बार। लेकिन मौर्य समाज के लोगों, आज से 10 साल पहले आपने वैजयंती माला को टिकट दिया था और बहेड़ी में ऐसा लगता था कि हम भी चुनाव लड़ रहे थे, हमें तो ढूंढे से कोई मौर्य समाज का आदमी कार्यकर्ता की हैसियत से भी नहीं मिल रहा था। एक नशा था और लगभग 29,000 वोट वैजयंती माला को मिले, जबकि आपको मालूम था कि उत्तर प्रदेश में इस वोट देने से महामंडल को आपकी कोई सरकार नहीं बनेगी। आपको मालूम था कि आपके नेता कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ऐसे में आपने 29,000 वोट दे दिए। ये बहुत बड़े कलेजे और गुर्दे की बात है। और आज 10 साल के बाद, 10 साल पहले जो बच्चा 8 साल का था, आज 10 साल के बाद बताओ 18 साल का हो गया कि नहीं हो गया। तो जो 29,000 वोट थे, बताओ आज वो 50,000 वोट हो गए कि नहीं हो गए। और अताउर रहमान के वोटों के साथ आपके 50,000 वोट जुड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जमानत जब्त कराएंगे और 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। इन 5 सालों के अंदर बहेड़ी को लूटने का काम हुआ है। जो विधायक यहां पर लाखों में था चुनाव लड़ने के वक्त, आज अरबपति हो गया है। आप सब लोग जानते हो इन 5 साल के अंदर उनकी हैसियत कहां से कहां पहुंच गई। और वो तो है ही, लेकिन बताओ उनका भतीजा कितना बड़ा लुटेरा है, बगैर पैसे के कुछ नहीं देखता है। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त ये आकर कहेंगे कि अताउर रहमान जीत गया तो इन मुल्ला जी का राज हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन 5 साल के अंदर अगर कोई मुल्ला जी उनके घर पहुंच गए, मोटी जेब लेकर, और जेब ऐसे करके दिखाई, तो बेडरूम के अंदर ले गए हैं नहीं ले गए हैं बताओ। सबसे पहले उन मुल्ला जी का काम किया, क्योंकि उनकी मोटी जेब थी, सबसे पहले उन्होंने पैसे दिए और उनका काम हुआ। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मेहनत करी, और यहां तक के 30-30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी में थे, वो उनके दरवाजे पर बैठे रहे और मुल्ला जी बेडरूम में गए और अपना काम करा के उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए चले गए कि बेचारा भाजपा को वोट दिया था बाहर बैठा। आप बताओ, कहते हैं जानवर नहीं काटने देंगे, भाजपा के लोग कहते नहीं, कहते जानवर नहीं कटने देंगे। और बताओ इस बहेड़ी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गोश्त की दुकानें किसने खुलवाई हैं? गांव-गांव गोश्त की दुकानें खुली है कि नहीं खुली है बताओ? अखिलेश यादव जी ने खुलवाई है, अताउर रहमान ने खुलवाई है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी ने खुलवाई है। दुकानें खुलवाई है योगी जी ने कि मुसलमानों को खुला के गोश्त जो बेचते थे कुरैशी भाई, उस पर मक्खियां बैठती थी, धूल आती थी। योगी जी को बड़ा परेशानी हुई, उन्होंने कहा ये मुसलमान भाई कहीं बीमार ना पड़ जाए। योगी जी ने कहा कि ये मुसलमान भाई कहीं मर ना जाए, अगर ये मर गए तो हम वोट किस हिंदू भाइयों से कैसे मांगेंगे। सामने दुकानें खुल गई। इस बंजरिया गांव में बड़ा विरोध किया, वहां के ठाकुर समाज के लोगों ने, कश्यप समाज के लोगों ने, राठौरों ने किया, लेकिन विधायक जी ने दुकान रुकवा नहीं पाए। और मैं इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बहेड़ी में खड़े होकर कह रहा हूं कि योगी जी ने दुकानें खुलवा दी, ये गोश्त बेचने का लाइसेंस है, काटने का नहीं है।
लेकिन हमारे विधायक जी कितने बढ़िया आदमी हैं। उन्होंने कहा कुरैशी भाइयों, आधी परेशानी योगी जी ने तुम्हारी खत्म कर दी, लेकिन तुम सुबह 4 बजे उठकर बरेली में जाते हो, स्लेटर हाउस से मीट खरीद कर लाते हो और इन दुकानों में बेचते हो। बड़ी तकलीफ होती है कुरैशी भाइयों, आपको नींद खराब होती है। आधी उन्होंने दूर कर दी और आधी मैं दूर कर दे रहा हूं। यही काटो, इसी दुकान में रख के बेचो, बस मेरे भतीजे को 5,000 रुपए महीना देते रहो। बहेड़ी में 100 दुकानें हैं अध्यक्ष जी। यहां का विधायक जो हिंदू विधायक है, जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विधायक कहता है, यहां बहुत एमएलए रहे, अंगा प्रसाद जी भी रहे, यहां राममूर्ति जी भी रहे, यहां रफीक खान साहब भी रहे, मौलाना रहे, मंजूर अहमद साहब भी रहे, अताउर रहमान भी रहा। किसी आदमी ने गोश्त का 1 रुपया भी कभी खाया नहीं है। लेकिन 100 दुकानें हैं बहेड़ी कस्बे में, उन 100 दुकानों से 5,000 रुपए के हिसाब से बताओ 5 लाख रुपए हो गए कि नहीं हो गए? 5 लाख रुपए महीना यहां का भाजपा का विधायक गोश्त के पैसे। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि अब की मेरी सरकार बनेगी तो 500 नहीं 1,500 रुपए महीना समाजवादी पेंशन देने का काम करूंगा। और भी बहुत सी घोषणाएं करी हैं। और विकास इस बहेड़ी में पिछले 5 साल के अंदर जो विकास हुआ था कभी देखा नहीं होगा। और आज इन 5 साल के अंदर इस बहेड़ी का विनाश हुआ है। बताओ, मौर्य जी हमारे भगवान दास जी चल कर आए होंगे पचपेड़ा से, इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा होगा। इतनी बढ़िया सड़क है। यहां बहेड़ी विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। हमने 4 पुल, बड़े पुल बनवाए, बताओ, सिलोती का बनवाया, हमने चरका चौडेरे का पुल बनवाया, हमने मदनापुर का पुल बनवाया और हमने बंजरिया का पुल बनवाया जो कटा हुआ था, कई गांव कटे हुए थे। हमने 5 बिजली घर बनवाए, फरीदपुर में बनवाया, पचपेड़ा में बनवाया, रिचा में बनवाया, इस बहेड़ी कस्बे में बनवाया। और पीछे सिख भाइयों ने, जमीन सरकारी नहीं थी, इन्होंने जमीन चंदे से खरीद कर दी, तो उस पर भी हमने बिजली घर बनवाया, 5 बिजली घर बने। मेगा फूड पार्क पास करवाया अखिलेश यादव जी से। लेकिन इन 5 सालों में जो सरकार बदल गई, एक ईंट भी वहां नहीं लगी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मेगा फूड पार्क, जिसमें 20 से 25 फैक्ट्रियां लगेंगी और भाई उसमें 10,000 से 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। जब कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सिर्फ इतना सा काम रहेगा कि डीएम और एसडीएम से कहूंगा कि इनमें हमने कोशिश करी है, जमीन बहेड़ी वालों की है, फैक्ट्रियां बहेड़ी वालों ने लगाई हैं, 10 से 12,000 लोग जो नौकरी करेंगे बहेड़ी विधानसभा के अलावा हम किसी को यहां पर लगने नहीं देंगे नौकरी। इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपके साथ रहा हूं, आपके साथ ही रहूंगा। और विकास के मामले में आप सब जानते हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक उस उम्मीद के साथ कि जो आपके घरों के बाहर गए हुए हो काम के सिलसिले में, फोन कर देना अपने कि 13 तारीख की शाम को आ जाएं और 14 को वोट डालकर चाहे फिर से चले जाएं। वोट बहुत कीमती है, मुझे पूरा भरोसा है। आदरणीय केशव देव मौर्य जी के आने के बाद लोग तो बताओ पहले से कह रहे कि तो रहमान चुनाव जीत गया, लेकिन आज आप आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है, इस मौर्य समाज पे पूरा भरोसा है जो अपने नेता का आदेश सुनने के लिए तैयार रहता है। बताओ रहते हो कि नहीं रहते हो? अगर ये दूसरी पार्टी के लिए कह देते तो तुम दूसरी पार्टी को वोट देते। इन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा है तो बताओ समाजवादी पार्टी को वोट दोगे कि नहीं दोगे? और आज इनका आदेश हो जाएगा फाइनल टच। आज जब ये फाइनल टच देंगे तो बहेड़ी के मौर्य समाज इतनी बड़ी तादाद में आप बहेड़ी में हो कि आप जिसे चाहो उसे विधायक बना दो लाखों वोटों से और जिसे चाहो उसे हरा दो। आप बताओ, आपकी तादाद और हमारी तादाद मिल जाए तो इस बहेड़ी में किसी की औकात नहीं है जो कोई विधायक यहां से बन सके। इसी के साथ अपनी बात खत्म। नारा लगा तो गलत
जगह बैठा हुआ है, मेरी चक्कर में पड़ा, अपनी और ताकत दिखाना। नारा ऐसा लगना चाहिए जो पूरे बहेली में गूंजे, लखनऊ तक पहुंचे। नारा तो ऐसा होना चाहिए, दोनों मुट्ठी बंद और पूरे जोश में नारा लगना चाहिए, जिससे आज ही पता लग गया कि अताउर रहमान साहब बहेली के विधायक बन गए नहीं बन गए। पहला नारा लगेगा, अब की मोहर कहाँ लगेगी? साइकिल वाले खाने में। कहाँ लगेगी? साइकिल वाले खाने पर। अब की बटन कहाँ दबेगी? ऐसे मैंने कहा जोश में आप मुर्गों की तरह नारा लगा रहे हो, इतना लगाना हो तो बैठ जाओ, अब लगाना हो तो दोनों मुट्ठी बंद करके अब की बटन कहाँ दबेगी? अब की बटन कहाँ दबेगी? अब जैसे पहले एसडी मोटरसाइकिल आती थी वो धीरे धीरे गर्म होती थी, वैसे अब और नारा तेज होना चाहिए। मैंने ये नारा दिया था बहुत पहले, आज 8-9 महीना पहले, लेकिन कल परसों आगरा में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरी गैर उपस्थिति में ये नारा दोहराया। क्या दोहराया? स्वयं दोहराया। मैंने उसे टीवी पे देखा, मैं तो वहाँ था नहीं, मुझे किसी ने भेजा। स्वयं उन्होंने लगाया कि महान दरबारों ने नारा दिया है, और उन्होंने मुझे मोबाइल देना तो मैं पहले उसे सुना दूँ कि उन्होंने क्या कहा। तो मेरा उन्होंने सम्मान किया। बैठे रहना, बहुत देर से बैठे हो, खड़े रहना, बहुत देर खड़े रहो। ये अब वीडियो तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, सुन लीजिए, बाद में घर वीडियो देख लीजिए। के जो छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, साथ लाने का काम करें। महान दल को भी हम साथ लाए हैं, और महान दल का नारा तो कमाल का है। ये महान दल ने खाना है, सपा सजाना है। ये नारा अगर किसी ने सबसे पहले दिया तो वो महान दल के लोगों ने दिया। तो अब जब खुद आदरणीय अखिलेश यादव जी लगा रहे, जो हमारे 10 मार्च के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारी तो जिम्मेदारी और बनती है कि हम सभी लगाएं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों और चाहे महान दल के लोग हों, और पूरी दमदारी